Hello everyone, today I am explaining the second part of chapter 4, The Ashes That Made Trees Bloom of class 7, book name is Honeycomb. अब तक आपने पढ़ा था कि in this chapter there are two couple of old man and old woman. One is good couple and next is wicked couple. Okay. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. कुछ ही दिन बाद, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, उस ओल्ड मैन को फिर से सपना आता है और उस डॉग की जो स्पिरिट, जो आत्मा होती है, वो उनसे कहती है कि उस जो बिग्ड कपल जो हैं, जो दुष्ट ओल्ड मैन एंड वुमेन हैं, उन्होंने उनकी मिल को, जो लकड़ी की मिल बनाई थी पाइन ट्री से, उसको जला दिया है. टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट. अब वो क्या बताता है डॉग सपने में कि ऐसा करो, वहाँ जाओ और जो उसकी राख है, एशेस मतलब राख होता है, कि जो मिल की राख है, जो मिल की लकड़ी उन्होंने जलाई है, उसकी जो राख है वो ले आओ. और वो क्या करो, विदर्ड ट्रीज कहते हैं जो बिल्कुल पतझड़ हो जाता है पेड़, जिस पे लीव्स वगैरह नहीं रहती, फूल वगैरह नहीं होते, कि उस पे स्प्रिंकल मतलब ऐसे छिड़क देना जरा सी राख. एंड दे विल ब्लूम अगेन, वो फिर से लहरा, फिर से हरे हो जाएंगे पेड़. उस डॉग की आत्मा ने बूढ़े पर्सन से कहा. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विग्ड नेबर्स हाउस. अब वो द ओल्ड मैन उठता है और तुरंत ही वो उस विग्ड नेबर के घर पर जाता है. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सीटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ फायर प्लेस. और वो क्या देखता है वहाँ पर कि जो वो ओल्ड मैन है, वो कंजूस ओल्ड मैन जो है, वो उसके जो फायर प्लेस बना हुआ है उसके किनारे पर, मतलब उसके आगे बैठा हुआ है. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, मतलब फर्श के बीच में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोकिंग कर रहा है और क्या कर रहा है, वहाँ घूम रहा है. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज कहते हैं बेटा जो आग की लपटें उठती हैं उसको. तो वो क्या करता है, समय समय पर अपने हाथ और पैर उस आग की लपट में सेकता रहता है, मतलब जैसे सर्दियों में सेकते हैं. सम ऑफ बिट्स ऑफ द, और बीच बीच में वो उसके जो टुकड़े होते हैं वो उसमें डालता जाता है जलाने के लिए. वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, उसी के पीछे वो एक ढेर रखा हुआ था. पाइल मतलब ढेर, वो लकड़ियों का ढेर उसके पीछे रखा हुआ था. बीच बीच में उसमें से पीस उठा उठा के डालता जाता था. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, उस जो अच्छा ओल्ड मैन था उसने रिक्वेस्ट की, उससे बड़ी विनम्रता से थोड़ी सी राख मांगी. Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. और वो जो दुष्ट कपल होते हैं वो उसकी तरफ ऐसे मुंह बनाते हैं और उस पर चिल्ला के ऐसे पड़ते हैं जैसे कोई वो चोर हो, चोरी करने आया हो. और दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, फिर वो उसे उसकी बास्केट राख से भरने देते हैं. उनके राख किस काम की थी, वो तो सोचते हैं वैसी बेकार है, तो वो उसे भरने देते हैं. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन. अब घर आकर वो ओल्ड मैन क्या करता है, अपनी वाइफ को गार्डन में ले जाता है. इट बीइंग विंटर, मतलब सर्दियों के दिन होने के कारण, देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, जो उनका फेवरेट चेरी ट्री था वो बेयर मतलब बिल्कुल पतझड़ हो रहा था, उस पर कोई भी पत्तियां या फूल वगैरह नहीं थे. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट. अब वो क्या करता है, पिंच ऑफ एशेस मतलब एक चुटकी राख उस पे ऐसे पेड़ पे छिड़क देता है. And lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. तभी क्या होता है, एकदम एक वो बिल्कुल हरा भरा हो जाता है पूरा पेड़, और उसमें फूल आ जाते हैं और वो एकदम खुशबू से भर जाता है, खुशबू आने लगती है चारों तरफ. द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द ब्लेज एंड एवरीवन रन आउट टू सी द बंडर. अब सबको गाँव में इस बात का पता चल जाता है, इस बंडर का, कि भाई क्या आश्चर्यजनक बात हुई है, और सब उसे देखने के लिए आते हैं.
द कॉप्टियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी। अब जो वो दुष्ट कपल होता है उसको भी इस स्टोरी का पता चल जाता है कि इस राख से मतलब उन्होंने ऐसा किया, ऐसा जादू हो गया। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल केप्ट दैम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूजम। अब वो क्या करते हैं, जितनी भी राख होती है ना बची हुई, सारी राखों को, मिल की जितनी भी राख होती है वो सारी राख को समेट के एक जगह रख लेते हैं कि अब जितने भी विदर ट्रीज होंगे वो उनको फिर से हरा भरा कर देंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायम्यो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड। मतलब उस काइंड मैन को ये सुनाई देता है, मतलब पता चलता है कि उनके जो लॉर्ड, जो राजा हैं दाइम्यो, वो वहाँ से उस रोड से होकर निकलेंगे, उनके पास वाली रोड से होकर निकलेंगे। नियर द ब्लेज, उनके मतलब पास के गांव से होकर निकलेंगे। सेट आउट टू सी हिम, मतलब उसको देखने के लिए जाना है। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, वो क्या करता है कि अपनी बास्केट, राख की बास्केट लेके उनको देखने के लिए चला जाता है। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द बे साइड। अब वो क्या करता है कि उसी रोड पर जहाँ से वो होकर निकलता राजा, एक बेयर चेरी ट्री था जो बिल्कुल पतझड़ हो रहा था, वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है ओल्ड मैन। नाउ इन द डेज ऑफ द डायम्यो, अब उन दिनों जो डायम्यो का वो जो टाइम था उन दिनों, इट वॉज द कस्टम, कस्टम मतलब रिवाज, एक रिवाज था उन दिनों। वैन देयर लॉर्ड पास्ट बाई, जब वहाँ का राजा वहाँ से गुजरता था, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, सब लोग अपने अपने घर की विंडो बिल्कुल बंद कर देते, मतलब दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टियंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। मतलब यहाँ तक उनको वो था कि वो कैसे बंद कर देते थे कि अगर उनके बीच में थोड़ा सा खुली जगह भी होती थी तो उस पर टेप मतलब पेपर पेस्ट कर देते थे जिससे कि उसमें से कोई झांक ना ले। वो वहाँ की अशिष्टता मानी जाती थी इस तरह से देखना। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। और जो लोग रोड पर होते थे ना, वो बिल्कुल रोड के किनारे नीज के बल मतलब घुटनों के बल हाथ नीचे रख के, नज़र नीची करके रोड पर ऐसे बैठ जाते थे, बिल्कुल नज़र उठाकर नहीं देखते थे जब तक वो उनकी गाड़ी वहाँ से निकल नहीं जाती थी। द ट्रेन ड्रो नियर, अब जो ट्रेन थी जिसमें वो आ रही थी गाड़ी, वो उधर से निकलती है, पास में आ जाती है। वन टॉल कम्पटेंट मैन मार्च्ड अहेड, अब वहाँ से जो एक कम्पटेंट मतलब जो एक सक्षम व्यक्ति होता है जो वहाँ से उनके साथ होता है, वो उसके आगे आगे चल रहा होता है उनकी गाड़ी के। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। अब वो आगे आगे चिल्लाता हुआ आ रहा होता है कि सब लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल नीचे झुक जाओ, मतलब कोई भी खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एंड एवरीवन नील डाउन वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग, और सभी मतलब प्रत्येक व्यक्ति नील डाउन मतलब घुटनों के बल बैठ जाते हैं जब वो वहाँ से गुजरती है उनकी गाड़ी। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री, अचानक उसमें से एक लीडर की नज़र उस पेड़ पर जाती है जहाँ पर वो ओल्ड मैन चढ़ा बैठा था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, पहले तो वो उसको बड़े गुस्से में उसको आवाज़ लगाने वाला था, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, फिर उसने देखा अरे ये तो कोई ओल्ड पर्सन है, चलो छोड़ो। ही प्रीटेंड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, अब वो ऐसे प्रीटेंड मतलब ऐसे बहाना करता है कि जैसे उसको नोटिस ही नहीं हुआ, उसने उसे देखा ही नहीं है, और वहाँ से वो निकल जाता है। सो व्हेन द डायम्योज प्लानिक्यूम drew near, the old man taking a pinch of ash from his basket scattered it over the tree, in a moment it burst into blossom। अब क्या होता है, जैसे उसकी गाड़ी उसके नीचे से निकलने वाली होती है तो वो ओल्ड मैन क्या करता है, एक चुटकी राख लेता है, उस पेड़ पे पूरी पे ऐसे छिड़क देता है। अब वो तो छिड़कते ही उसके राख के डालते ही एकदम वो तो सारा खिल उठता है, वहाँ सारा खुशबू से भर जाता है। द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। अब वो जो किंग होता है डायम्यो, वो उसे देख लेता है, वो बड़ा खुश होता है ये देखकर, और ट्रेन रोकने का ऑर्डर देता है जिसमें वो था, और बाहर निकल के उस वंडर को देखना चाहता है कि आखिर ये हुआ क्या अचानक।
कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाता है राजा। ही थैंक्ड हिम, वो उसको धन्यवाद बोलता है कि उसने मेरे लिए इतना अच्छा वो किया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ग केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। और जो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इसको ये सिल्क रोब्स, जो एक पहनने का एक लवादा टाइप का होता था, स्पॉन्ग केक, फैंस और बहुत सारे गिफ्ट उसको प्रेजेंट करने को कहता है कि इसको ये रिवार्ड देना। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और यहाँ तक कि वो अपने कैस्टल मतलब किला होता है कि वो अपने किले में उसे इनवाइट भी करता है कि मेरे किले में आना तुम। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। अब वो ग्लीफुली मतलब हैप्पीली, बड़ी खुशी खुशी अपने घर जाता है, अपनी जो ओल्ड वाइफ थी उससे अपनी खुशी शेयर करता है कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना अच्छा राजा को लगा। बट वैन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन क्या होता है जब उस ग्रीडी नेबर को, लालची पड़ोसी को इस बात के बारे में सुनता है, वो पता चलता है, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। अब वो भी अपनी मैजिक एशेज लेकर, मतलब जो राख थी उसे लेकर हाईवे पर चला जाता है जहाँ से उसकी गाड़ी निकलनी होती है। देयर ही वेटेड अंटिल अ डाइम्यूज ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। अब वो भी यही करता है, वहाँ पहुँचकर वो सड़क पे तो ऐसे नील डाउन करके बैठता नहीं है जैसे और लोग बैठे होते हैं, वो भी एक विदर्ड चेरी ट्री पर चढ़ जाता है, जो एक मतलब पतझड़ एक चेरी का पेड़ था। व्हेन द डाइमो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जब वो डाइम्यो जो राजा थे वो मतलब लगभग पेड़ के नीचे आए, तभी उसने क्या किया, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस, मतलब मुट्ठी भर के राख ली, ओवर द ट्री, और पूरे ट्री पर डाल दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, उसमें एक कण भी चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, द बाइंड ब्लो द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डाइमो एंड हिज वाइफ, और बल्कि हवा और चल गई उस टाइम, और जो वो राख थी वो उड़कर राजा और उसकी वाइफ के नाक में और मुंह में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, अब उनको खांसी आने लगी, छींक आने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। इससे क्या हुआ, पॉम्प मतलब होता है जो शानदार प्रदर्शन होता है, उनका जो शानदार प्रदर्शन था, जो शान शौकत थी उसकी गाड़ी की, वो सब खत्म हो गई उसकी, वो मतलब सारे परेशान हो गए। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और जिसका ये काम था, जिस आदमी का जिसको उसे रोकना चाहिए था, वो एकदम चिल्लाया, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपनी नीज के बल पे बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, अब उसको जो खींच के नीचे उतार लिया उस ओल्ड मैन को। ड्रैग्ड हिम, खींचते हुए, हिम फ्रॉम द ट्री, और उसे नीचे फेंक दिया। एंड ट्रम्बल हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको तो नीचे गिरा लिया, टम्बल मतलब गिर गया वो, और उसकी जो ऐश बास्केट थी, जो राख की बास्केट थी, उसे डिच मीन्स नाली में फेंक दिया, रोड के किनारे जो नाली होती है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बहुत बुरी तरह मारा, साउंडली मतलब बुरी तरह मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसको मरने के लिए छोड़ दिया, मतलब इतना मार दिया कि जिससे वो मर जाए। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस प्रकार वो जो विक्ड दुष्ट ओल्ड मैन था वो मिट्टी में मिलके मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो दयालु, जो डॉग के फ्रेंड मतलब जो ओल्ड मैन एंड वुमेन थे गुड वाले, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, ड्वेल्ट मतलब रहने लगे शांति से, और बड़ी प्लेंटी मतलब उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं रही। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और उनकी जो ओल्ड एज थी वो ग्रीन का मतलब यहाँ पर लगाया देखो, हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्परस। उनकी जो ओल्ड एज थी वो हेल्दी रही, एक्टिव रही, एंड प्रॉस्परस मतलब समृद्ध रही। ओके, इसके राइटर हैं विलियम एलोट ग्रिफिस। ये जैपनीज कोई स्टोरी है, ये जैपनीज स्टोरी है इसमें। ओके बेटा, चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।